वीडियो शूट करनी चाहिए। तो मैं जो है ना आपको डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपके जो है ना कोई भी क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो जाए, कुछ भी रह ना जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिगमेंटेशंस हैं क्या, उसके कॉजेज़ क्या हैं, मींस उसके रीजंस क्या हैं, और मोदी केयर में इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो पिगमेंटेशंस को समझने की ज़रूरत है। अब पिगमेंटेशंस जो है ना उसको मेलाज़मा भी बोलते हैं, कई लोग उसको झाइयाँ, छाइयाँ, ब्लिमिशेस भी बोलते हैं, और ये स्किन की ऊपरी लेयर पे भी हो सकता है, ये जो है डीप में भी जा सकता है। तो वैसे वैसे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी के झांसे में भी मत आइए कि मार्केट में मिलने वाली जो क्रीम्स हैं, लिखा होता है कहीं पे भी 7 दिनों में आपकी झाइयाँ चल जाएंगी, वो आपकी स्किन को जो है पतला कर देती हैं। फिर इतना वर्स रिजल्ट आता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका कोई आज तक जो है ना मतलब इवन पीलिंग भी इसका कुछ नहीं कर सकती जब तक आप इसको इंटरनली नहीं क्योर करोगे। हाँ जी, रिजल्ट जरूर एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं हमारी पिगमेंटेशंस के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि पिगमेंटेशंस हैं क्या। पिगमेंटेशंस जो हमारी स्किन का जो कलर है वो एक डार्क पिगमेंट, मेलानिन जो है, मेलानिन नामक एक डार्क पिगमेंट के वजह से होता है। और ये डार्क पिगमेंट जो है मेलानोसाइट्स स्किन सेल्स के अंदर जो है तैयार होता है किसी कारण से भी। किसी कारण मीन्स इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर डाइटरी, हमारी कोई भी रीजंस हो सकता है। किसी भी कारण से ये जो मेलानोसाइट है ये ओवर एक्टिव हो जाता है। मेरी आप लाइंस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेलानोसाइट्स जो है ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, हमारे मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। अब किसी भी चीज़ का बॉडी में एक्सेस होना, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट उसके आएंगे, या कम होना भी कुछ ना कुछ हमारे फेस पे शो होगा, ज़्यादा होना भी हमारे फेस पे शो होगा। तो उस चीज़ को हमने बैलेंस करके रखना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो हम कह रहे थे कि ओवर प्रोडक्शन इसका मेलानिन का होना स्टार्ट हो जाता है। अब ओवर प्रोडक्शन होने से क्या होता है कि जो हमारे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशंस आ जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशंस आ जाती हैं, है ना, दाग धब्बे आ जाते हैं। वहीं इसका उल्टा है। अगर इसका लॉस हो रहा है, मतलब मेलानिन कम बन रहा है हमारी स्किन में, तो क्या होगा कि वाइट कलर के स्पॉट्स जो है हमारी स्किन के ऊपर आ जाएंगे। अगर तो पिगमेंटेशंस जो हैं वो हमारी ऊपर की लेयर पे हैं, एपिडर्मिस, स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, यहाँ पे मैं 3 लेयर्स आपको बताऊंगी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपरडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर के ऊपर अगर है पिगमेंटेशंस तो उसे जो है ना कंट्रोल करना आसान हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर वो आपकी डीप लेयर में, हाइपरडर्मिस, डर्मिस लेयर में डेवलप हो चुका है तो फिर उसे कंट्रोल करने में थोड़ा जो है हमें टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत, और समझना पड़ेगा कि हमारी पिगमेंटेशंस हैं किस लेवल की। अगर तो आपकी पिगमेंटेशंस 2 दिन पुरानी है, ऐसा तो हो नहीं सकता 2 दिन पुरानी है और आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ये 2-4 साल, 5 साल भी पुरानी हो सकती हैं। तो नेचुरल सी बात है, जितनी पुरानी होंगी आपको टाइम भी लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट किया है, रिजल्ट भी लिए हैं मैंने। तो आपको फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है, और पेशेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको रखना ही है। कोई क्रीम जो है लगाने से आपकी ये जाने वाली नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। आपको इंटरनली केयर भी जरूर करनी पड़ेगी। फिर हम चलते हैं, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि पिगमेंटेशंस हैं क्या। फिर हम चलते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं। रीजंस इसके 3 हो सकते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली एंड डाइटरी। अब इंटरनली में क्या है कि हार्मोन्स इनबैलेंस हैं। मोस्टली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ही हमारे हार्मोन्स जो है इनबैलेंस होते हैं, तो प्रेगनेंसी में ये फेस पे आ जाती हैं।
या हम किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है, हमारी स्किन के ऊपर पड़ता है। सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नली, कोई किसी तरह की इंजरी हो गई है या फिर हमने कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं जिसमें केमिकल्स बहुत थे। एक बार तो शाइन ग्लो के लिए हमने वो लगा लिए, लेकिन केमिकल बहुत थे, उसका रिजल्ट फिर आया बाद में तो पता चलता है। फिर हम धूप में, जैसे अब विंटर है तो धूप में हम बैठे रहते हैं और विदाउट एसपीएफ बैठे रहते हैं, हम नहीं लगाते एसपीएफ। तो इवन घर के अंदर अगर आप धूप में नहीं भी जाते तो भी आपको लगाना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारा आता है ईटिंग हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, कि हम लेडीज़ की कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सबका फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड का भी रखते हैं, अपने बच्चों का भी रखते हैं, अपने पेरेंट्स का भी हम, लेकिन क्या हम प्रॉपर ध्यान अपनी सेहत का रखते हैं? हम काम के चक्कर में, भागने के चक्कर में हम वो चीज़ें जो है ना स्किप कर जाते हैं। हम प्रॉपर टाइम पे हम दूध नहीं पीते, हम फ्रूट नहीं खाते, सैलड नहीं लेते, हम कुछ ना कुछ जो है ना, मोस्ट ओवर जो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, ये खाने का मन नहीं है, वो खाने का मन नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसको भी आपने डेली रूटीन में अपना शामिल करना है। और आपने देखा भी होगा कि मोस्टली जो है ना, मोस्टली ये प्रॉब्लम्स जो है ना लेडीज़ में ही होती है, जेंट्स में ये बहुत कम होती है ये वाली प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं हम फिर इसका पिगमेंटेशंस जानने के बाद कि ये क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसे कैसे कैसे कंट्रोल करना है हमने। थर्ड हम चलते हैं कि इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मेन मुद्दा जो है हमारा, उसके ऊपर आते हैं हम। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, आपको जैसे जैसे इसके रीजंस हैं वैसे वैसे आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनली, एक्सटर्नली, और अपनी ईटिंग हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके आप जो है इसको ठीक कर सकते हैं पिगमेंटेशंस को। बस आप पॉजिटिव रहिए, मैं बारी बारी यही कहूँगी, आप पॉजिटिव रहिए, आप अंडरस्टैंड करिए कि आपकी पिगमेंटेशंस है कैसी, और पेशेंस भी रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल डिस्कस कर देती हूँ। एक्सटर्नल में आपने क्या करना है, एक्सटर्नल में भी मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, डे केयर, नाइट केयर एंड वीकली केयर, ठीक है। अब डे केयर में आपने क्या करना है, CTM मीन्स क्लींजिंग टॉनिंग आपने करनी है। उसके बाद आपने SPF जो है मॉइस्चराइज़र की जगह, अगर तो आपकी स्किन एक्सेस में ड्राई है तो आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो सीधा आप जो है SPF भी अप्लाई कर सकते हैं। SPF 2 आते हैं इसमें, SPF 30 भी और SPF 50 भी। अगर आप SPF 30 जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, SPF 50 जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। अगर फिर भी आपको जो है चिप चिप फील होता है SPF लगाने से, तो आप इसे जो है फेयरनेस जेल के अंदर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने अप्लाई ज़रूर करना है, विदाउट SPF आपने नहीं रहना है। फिर हम आते हैं नाइट रूटीन की तरफ, अपने नाइट केयर की तरफ। नाइट केयर में भी आपने सेम ही करना है, क्लींजिंग करनी है, टॉनिंग करनी है। उसके बाद आपने वाइटनिंग क्रीम में जो है इसकी जो है हमारी श्लोका की आती है, वो उसमें आपने टी ट्री ऑयल मिक्स करके वाइटनिंग क्रीम आपने इसकी जो है लगा लेनी है। उसमें हमारा लेमन और टर्मरिक है, और स्पेशल है भी वो ब्लीमिशेस के लिए है। अगर आपने नाइट क्रीम लगानी है तो उसमें भी विटामिन ई और कोलेजन है, वो भी बहुत अच्छी है हमारी स्किन के लिए, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाना चाहती हैं या कॉस्ट एफर्ड कर सकती हैं, तो आप जो है इसकी प्रो वाइट सीरीज़ की तरफ भी जा सकती हैं। प्रो वाइट सीरीज़ में हमारा पूरा सेट आता है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम, ठीक है। दिन में आप क्लींजिंग टॉनिंग के बाद डे क्रीम ही लगाइए, नाइट में आप क्लींजिंग टॉनिंग के बाद नाइट क्रीम इसकी प्रोवाइड की आप यूज़ करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। वीकली केयर में हम चलते हैं। वीकली केयर में आपने क्या करना है, आपने स्क्रब लगाना है। स्क्रब इसमें 2 आते हैं, एवोकाडो और मुरक्कन स्क्रब भी आता है, मुरक्कन ऑयल स्क्रब भी आता है। एवोकाडो स्क्रब आप अगर लगा रहे हैं तो आपने D10 फेस पैक लगाना है साथ में, और मुरक्कन स्क्रब अगर लगा रहे हैं तो आप चारकोल का फेस पैक भी जो है, इसका क्ले पैक जो है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। तो ये तो हो गई हमारा एक्सटर्नली केयर।
अब इंटरनली केयर में मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपने यूज़ करना है। आंवला जूस आपने यूज़ करना है। आंवला जूस में विटामिन सी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपने पीना है सुबह खाली पेट। और उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में इसका मल्टीविटामिन खाना है। यहाँ पे मैं आपको डिटॉक्स जो है स्किप कर रही हूँ, वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, उसके लिए मैं आपको कुछ और बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा ही हो जाएगा ये। तो मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल की एक टेबलेट आपने जो है रोज़ लेनी है, क्योंकि खाने से हमारी जो है जो नीड पूरी नहीं होती, उसके लिए हमें ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। थर्ड हमने लेना है फ्लैक्सीड कैप्सूल। फ्लैक्सीड कैप्सूल से क्या होगा, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो है डिटेल में, आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में पूरा फ्लो से अच्छे से होगा, वो आपने लेना है। उसके ऊपर डोज दी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसे ले। ये 3 सप्लीमेंट अगर आप वैसे तो आप इसमें प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, डिटॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ये 3 जो है ना नेसेसरी हैं। आंवला, मल्टीविटामिन एंड फ्लैक्सीड, ये 3 तो बेसिक ही हैं, आपको लेने ही लेने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप प्रोटीन ले लेंगी तो आपके बालों का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हेयर फॉल भी हो रहा है ना, तो वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स में भी हम यही सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप प्रोटीन ले लेंगी साथ में, तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। आपने जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने 2 टाइम सैलड जो है ज़रूर खाना है, आपने फ्रूट लेना है, आपने कर्ड खानी है, दूध पीना है आपने। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटीन जो है मिलता है, दालों से मिलता है। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली में भी प्रोटीन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दालें वगैरह, पनीर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेज है तो आप चिकन, मटन, जो भी आप लेना प्रेफर करते हैं तो वो ले सकते हैं, प्रोटीन बहुत मिल जाता है। सेकेंडली हम चलते हैं अपनी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ। उसके लिए अगर आप टेबलेट खाना चाहते हैं तो खाइए, अदरवाइज जो है आप एक्सरसाइज करिए, मस्ट है वो। आप इतनी एक्सरसाइज करिए कि आपको पसीना आना लग जाए, आपके पोर्स ओपन हो, अंदर से टॉक्सिन्स निकले आपके, ठीक है ना। कुछ भी आप करिए, कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, ट्रेडमिल पर आप दौड़ लगा सकते हैं, या आप स्किपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप उनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में थी मेरी वीडियो। आई थिंक कुछ भी मेरे से छूटा नहीं है इस वीडियो में। जितनी मुझे नॉलेज थी पिगमेंटेशंस के बारे में, वो सारी मैंने आपसे डिटेल में शेयर करी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपको मोदी केयर में ज्वाइन होना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल पर अपना इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इशू मैं और क्लियर करूँगी कि वो नंबर जो है मेरे हस्बैंड के पास रहता है, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचिए कि मैम के साथ बात नहीं होती। वो हमारा एक्स्ट्रा नंबर है जो मैंने दिया हुआ है इसके ऊपर, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। क्या होता है, कई बार मैं बिज़ी होती हूँ तो वो कॉल कर लेते हैं। आपको प्लान, अगर आपने मोदी केयर में ज्वाइन होना है तो आपको प्लान भी बहुत अच्छे से समझाएंगे वो। नो इशू कि आपको मुझसे ही बात करनी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, पूरी नॉलेज ले सकते हैं, एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, आप उनसे प्लान के बारे में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कॉल कर सकते हैं बेझिझक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉल नहीं पिक किया तो आप फ़ोन काट देंगे। अगर तो आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप अपना वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप कॉल करिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट हर टाइम अवेल रहते हैं घर पे। अगर आपको कोई ये वीडियो शेयर कर रहा है, जो भी आपको ये वीडियो शेयर कर रहा है, भेज रहा है, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बाय।